गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक, जिसको हम लोग हिंदी में अंकगणित कहते हैं। तो इसमें से हम पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि अंकगणित किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अंकगणित का अगला पार्ट संख्याओं के बारे में विस्तार से सीखेंगे कि संख्याएं क्या होता है। हम लोग अंकों के बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग उसी से संबंधित संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। और ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम संख्याओं को नहीं समझेंगे तो हम लोग गणित की छोटी छोटी समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनसे संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं, इंग्लिश जिसको हम लोग नंबर कहेंगे, नंबर। तो चूंकि बहुत सारी संख्याएं हैं तो संख्या बहुत सारे रहेंगे, उसको लोग संख्याएं कहेंगे। चूंकि यहाँ पर हम लोग एक संख्या का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा है, इसको याद रखना आवश्यक है। तो संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इसको संख्या कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं, या संख्या क्या है, या संख्या से क्या समझते हैं, या संख्या से क्या अभिप्राय है, इन सब का एक ही डिफिनेशन छोटा सा दिया जा सकता है इस प्रकार से। अंकों के व्यवस्थित क्रम या फिर यहाँ पर ऑब्लिक लगा हुआ है, व्यवस्थित व्यवस्था को संख्या कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन है कि यहाँ पर पहले क्या है, अंक हैं, और अंक के व्यवस्थित क्रम, एक जो व्यवस्थित है, जैसा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, उस प्रकार के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। या फिर हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंकों के, खास बात क्या है, किस पर डिपेंड है, तो अंकों पर डिपेंड है। तो अंकों के व्यवस्थित क्रम कहेंगे, ये क्रम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, या फिर उसको हम लोग कहेंगे क्या, व्यवस्थित व्यवस्था को संख्या कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन है। इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अंक को हम लोग डिजिट करते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ए a systematic arrangement of digits चूंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि एक अंक की बात नहीं किया गया है, बहुत सारे अंक होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे अंक होने के लिए एस लगाते हैं। नहीं तो डिजिट्स मतलब सिर्फ एक अंक का, एक अंक नहीं, बहुत सारे अंकों का उसमें क्या होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। तो a systematic arrangements of digits is called a number। नंबर तो हम लोग क्या समझे, ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए नंबर। एक नंबर का छोटा सा इंग्लिश में भी डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए नंबर। यानी कि कोई भी अंक है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जिस प्रकार से सिस्टम के तहत उसको व्यवस्थित किया गया है, उस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो हमको प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग संख्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल में क्या है, मान लो कि हम लिखेंगे 9 और 5, दो अंक लेते हैं इस प्रकार से, एक 9 लेते हैं और दूसरा हम लोग लेते हैं 5 लेते हैं। पहला अंक क्या है, 9 है, दूसरा अंक क्या है, 5 है। अब 9 और 5 से हमको क्या बनाना है, पहले तो ये अंक है, हाँ कितने अंक है, दो अंक हैं। पहला अंक क्या है, 9 है, दूसरा अंक 5 है। अब इनसे हमको क्या बनाना है, संख्या बनाना है, हमको संख्या समझना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 को पहले लिख देंगे
बाद में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो है एक संख्या बन गया, एक संख्या बन गया जिसका मान कितना है, तो 9 और 5 यानी कितना हो गया 95 है। अगर जिधर हम 9 को आगे किए हैं बाद में 5 किए हैं तो 95 एक क्या बन गया, एक संख्या बन गया 95। इसी प्रकार से अगर यदि हम 5 को आगे कर दिए, यहाँ पर मान लो 5 को आगे कर दिए, बाद में हम 9 को कर दिए, यही अंक है 9 और 5 यही अंक है, यही 2 डिजिट है, लेकिन पहले हम 9 कर दिए अब बाद में 5 कर दिए तो 95 हो गया। ये क्या है, एक संख्या है, एक ये नंबर एक संख्या है, एक नंबर है। लेकिन अगर यदि हम 5 को आगे कर दिए बाद में 9 कर दिए तो ये भी एक नंबर है, ये नंबर। लेकिन क्या दोनों सेम है, क्या नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इनका मान कितना है 95 है, इनका मान कितना है 59 है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी अंक लेंगे तो उस प्रकार से हम लोग बहुत सारी संख्याओं को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए थे, अब से हम लोग कितनी संख्या बनाए, 2 संख्या बनाए। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, आगे में 9 है बाद में 5 है, तो एक संख्या बन गया, क्या बन गया 95। इसी प्रकार से अगर यदि हम 5 को आगे कर दिए बाद में 9 कर दिए तो फिर ये भी एक अलग प्रकार का संख्या बन गया जिसका मान कितना है 59 है। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक अंक लेते हैं हम लोग, 0 ले लिए और सपोज दैट मान लो यहाँ पे हम 4 ले लिए। तो यहाँ पर हम क्या क्या संख्या बना सकते हैं, एक बार हम लोग मान लो 0 लिखे अब बाद में 4 लिखेंगे तो 0 4 ये भी एक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें अंकों का क्या है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, आगे 0 है बाद में 4 है, तो ये एक क्या है संख्या है, इसे एक संख्या है, एक संख्या है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग क्या ले सकते हैं 4 और बाद में 0 ले सकते हैं, इसका मान कितना हो गया 4 और बाद में 0 लिए तो 40 हो गया, ये भी एक क्या है संख्या है, एक संख्या है। इस प्रकार से दोनों डिफरेंट डिफरेंट संख्या है, आगे में 0 है बाद में 4 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4। क्योंकि कोई भी डिजिट्स के आगे ओनली 1 0 रहे या मोर देन 0 रहे तो हम लोग उसको 0 को काउंटिंग नहीं करते हैं या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम इसको 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या है 4 है, जबकि यहाँ पर संख्या कितना है 40 है। दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग है। इनका मान 4 है, 4 वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 4 वस्तुओं का कोई समूह हो सकता है, या 4 स्टूडेंट का कोई समूह हो सकता है, लेकिन इसमें कितना है 40 है, 40 है इसमें, एक दो नहीं 40 है, तो इसमें ज्यादा है। यानी वही अंक डिजिट्स था लेकिन अलग अलग जगह में व्यवस्थित होने के कारण उनका मान में परिवर्तन हो गया, वैल्यू में परिवर्तन हो गया। आगे में 0 के बाद में 4 के तो इनका मान 4 हो गया, लेकिन आगे में अगर हम 4 कर दिए बाद में 0 कर दिए इसका मान कितना हो गया 40 हो गया। तो दोनों एक समान नहीं है, दोनों के वैल्यू में अंतर हो जाता है। तो वही डिजिट्स जब हम लोग संख्या बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार का संख्या बन जाता है। और भी एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं अब इसमें 3 संख्या लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, पहला लिए 0, दूसरा लिए 1 और तीसरा लिए 2। इस प्रकार से मैंने इसमें 3 अंक लिया है। कितना अंक है 3 अंक है। पहला अंक क्या है 0 है, 1 है और 2 है। इसमें हम लोग संख्या बनाएंगे क्या, तो मान लो 1 आगे ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, अब बाद में 0 ले लेते हैं, तो ये क्या है संख्या है। अंकों का व्यवस्थित क्रम है, आगे में 1 है बाद में 2 है और बाद फिर लास्ट में 0 है, तो ये एक पर एक संख्या बन गया जिसका मान कितना है 120 है। तो ये एक क्या है संख्या है, ये एक संख्या है।
फिर अगर यदि हम यही अंक है इसे हम क्या है अनदर दूसरे प्रकार का संख्या बनाएंगे, तो आगे में मान लो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे और फिर लास्ट में हम 1 ले लेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या है, आगे में 2 है, बाद में 0 है, फिर बाद में 1 है, तो ये भी एक क्या है एक संख्या है। लेकिन दोनों एक जैसा है क्या? नहीं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार का है। मान लो इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे में 0 ले लेंगे, फिर बाद में हम लोग 2 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, ये भी एक संख्या है। लेकिन सब में वही अंक है 0 1 2। इस प्रकार से हम लोग जो 10 अंक है, 10 अंक से हम लोग बहुत सारे संख्या बना सकते हैं। यानी जितने भी संख्या हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सब किसी न किसी 10 अंकों से ही मिलके बना होता है। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से क्या है 120 वो एक संख्या है, 201 ये भी एक संख्या है, और 21 ये भी एक संख्या है। इस प्रकार से हम बहुत सारे संख्या बना सकते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का संख्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है या बोला जाता है कि जो है ये किस प्रकार की संख्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे 3 अंकीय संख्या है। 3 अंकीय एक संख्या है। इसमें कितना अंक है 3 अंक है। पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 2, तीसरा अंक क्या है 0 है। ये क्या है 3 अंकीय एक संख्या है। 3 अंकीय ये भी 3 अंकीय एक संख्या है। ये भी 3 अंकीय एक संख्या है। ये भी 3 अंकीय एक संख्या है 21। लेकिन आगे में 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको 21 पढ़ेंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये भी एक संख्या है, लेकिन कैसा संख्या है 3 अंकीय एक संख्या है। क्यों? क्योंकि आगे में भले 0 का कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन इसमें अंक तो है ना, 0 है, 2 है और 1 है। इस प्रकार से हम लोग इतना सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझें कि संख्या किसे कहते हैं, क्या संख्या क्या है, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं।